यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हम इस बार श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में यथा वर्णित श्री कृष्णचंद्र के चरित्र को क्रमशः अनुभव करने जा रहे हैं। नवम स्कंध के में शुक ब्रह्मर्षि परीक्षित महाराज को रामावतार की कथा को विस्तार से सुनाते हैं। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश में हुए राजाओं के अवतार कहते हुए नवम स्कंध के अंत में 2 श्लोकों के द्वारा जातो गतः पितृगृहाद् व्रजम एधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानम् आत्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। ये एक श्लोक, फिर दूसरे श्लोक में प्रोच्योद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। इस पर भगवान कृष्ण के अवतार और उनका लीला संवरण पुनः स्वधाम गमन पर्यंत तक के लीला को केवल 2 ही श्लोकों में वर्णन करके चुप हो जाते हैं शुक ब्रह्मर्षि। यह सुनकर अगले स्कंध में परीक्षित राजा का अब प्रश्न है। वो क्या कहते हैं शुकदेव जी से? कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने वंशावली का खूब वर्णन किया, सोम वंश चंद्र वंश का और सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि पुराणों का एक लक्षण है वंशानुकीर्तनम, राजवंशों का वर्णन करना चाहिए, ये पुराणों का एक लक्षण है। तो उस लक्षण के अनुरूप शुकदेव जी ने भी, शुक ब्रह्मर्षि ने भी अनेक सारे चंद्र कुल और सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का खूब वर्णन किया। और उस परंपरा में, उन राजवंशों में जो महाभक्त राजा हुए उनके बारे में भी आपने खूब उनके अद्भुत चरित्र का भी वर्णन किया। राज्ञांच उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। उनका चरित्र परमाद्भुत इसलिए लगा क्योंकि उनके ज्ञान, उनकी भक्ति और उनके वैराग्य हमको प्रेरित करती हैं संसार से विमुख होकर भगवान की ओर जुड़ने में। इसलिए उनका भी चरित्र परमाद्भुत था, बहुत सुंदर था। लेकिन आपने भगवान के चरित्र को 2 ही श्लोकों में सुना दिया, उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न करते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा। हमारे जो कुलकूटस्थ हैं, हमारे कुल के आदि पुरुष हैं यदु महाराज, उस धार्मिक यदु महाराज के चरित्र को भी बहुत सुंदर आपने सुनाया। अब तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि शंसनः। वहाँ अवतीर्ण होने वाले सर्वव्यापक विष्णु के पराक्रमों को अब हमें सुनाइए, उनकी लीला कथाओं को गाइए। उन्होंने जो जो किया, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। यदुवंश में अवतीर्ण होकर भूतभावनः, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को जीवन देने वाले प्रभु, सबको सत्ता प्रदान करने वाले प्रभु क्योंकि वही सबके आत्मा है, विश्वात्मा है, सबके आत्मा है, इसलिए वो सभी के धारक वही हैं, सभी के स्वामी वही हैं, इसलिए वो भूत भावन है। तो महाराज परीक्षित को तो सामने ही मृत्यु दिख रही है, तक्षक नाग कब आके डसेगा और प्राण हर लेगा, ये भय है ही। तो वो अमृतत्व को चाह रहे हैं, तभी बोल रहे हैं कि वो भूत भावन हैं, सत्ता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वही विश्वात्मा हैं। तो दशम स्कंध के पूर्व में किए हुए सभी वेदांत के उपदेश से उनको यह ज्ञान तो हो चुका है कि भगवान ही सर्वात्मा है। तो उनके चरित्र को विस्तार से बोलिए, 2 श्लोकों में बोलने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों उनका चरित्र क्यों सुनना चाहते हो? क्या है उनके चरित्र में?
ऐसा कहीं कोई शंका न करे, इसलिए स्वयं परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, निवृत्ततर्षैः उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। इस श्लोक में वह भगवान के चरित्र श्रवण के कारणों को बता रहे हैं, क्यों सुनना चाहिए। तो बोल रहे हैं इसमें कोई कारण, ईख के रस को पीने के लिए कोई कारण चाहिए क्या? जिसको रोग नहीं हो, जिसको मधुर स्वाद पसंद हो, वह इक्षुरस पिए, इसमें कोई कारण थोड़ी ना पूछा जाता है। ये बोल रहे हैं कौन विरक्त होगा भगवान के चरित्र से। यद्यपि परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण के पूरा चरित्र मालूम है, जब से जन्म हुआ है तब से उन्हीं के चरित्र को सुन सुन करके ये बड़े हुए हैं, तभी बोल रहे हैं उत्तम श्लोक गुण अनुवादात। उत्तम श्लोक के गुणों को तो मैंने सुन रखा है, नहीं कुछ मुझे जानना नहीं है, फिर भी आप बोलिए, गुणों को बार बार कहिए। तो भगवान के गुणों को बार बार सुनने पर विरक्ति नहीं होती है क्या? पहले सुन चुके हैं, अब हो गया, जान चुके हैं, ऐसा नहीं होता है क्या? तो बोल रहे ना, किसको होगा? भगवान उत्तम श्लोक के, उत्तम कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों के अनुवाद से, गुणों को बार बार कहने सुनने से वही पुमान, वही मनुष्य विरक्त होता है जो पशुघ्न हो। गोपाल के चरित्र से, गोविंद के चरित्र से वही विरक्त होता है जो गोघ्न हो, गोहत्या में लिप्त हो। अथवा विना अपशुघ्नात, अपशुक माने शोक रहित आत्म तत्व, आत्मा, स्वात्मा, उस आत्मा हत्या भी जो कर सकता है, इतना क्रूर जो है, जिसको अपने आत्म तत्व में ही प्रेम नहीं रह गया हो, उसको ही मारने में जो तत्पर रह गया हो, स्वयं के विनाश में जो तत्पर है, माने कोई होता ही नहीं संसार में ऐसे, कोई अपवाद स्वरूप, बुद्धि विपर्यास के स्वरूप ऐसा कोई लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी आत्मा जानबूझ करके विवेकी पुरुष नहीं होता है। तो उसको वो ही भगवान के चरित्र से विरक्त हो जाता है। माने भगवान के चरित्र में प्रेम, आत्मा में प्रेम, दोनों को एक कोटि में रख लिया इन्होंने। जिनको आत्मा में प्रेम होता है उनको भगवान के चरित्र में भी प्रेम होता है। और भगवान का चरित्र कैसा है? श्रोत्र मनोभिरामात, कान और मन दोनों के लिए अभिराम है। कान को भी अच्छा लगता है उनके चरित्र सुनने पर, और विचार करेंगे तो मन को भी अच्छा लगता है। विचार करने पर भी सारे के सारे वेदांतार्थ, रहस्यार्थ उनके चरित्र में ही निबद्ध हैं। और इतना विचार न करें तो केवल चरित्र सुनने मात्र से ही हमारे सारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तापों को शांत करने वाले हैं। और इतने ही नहीं, भवौषधात, इस संसार रूपी रोग का एक ही औषध है भगवान के चरित्र। तो भवौषध हैं, संसार रूपी रोग के, संसार रोग के औषध हैं वो। और जिनको ज्ञान हो चुका है, सुखदेव जी क्यों बोलेंगे बार बार, उनको तो ज्ञान हो चुका है तो कोई बात नहीं। निवृत्ततर्षैः उपगीयमाना, तो यही उनको कौन गा सकता है? जिनकी तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हों। ऐसे ही ब्रह्मर्षि लोग योग्य हैं, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार के भी बात करके, संसार के गंदगियों में भी मुंह मार के फिर उसी मुंह से भगवान के चरित्र को गाए, ये योग्य नहीं है। इसलिए उस भगवान के चरित्र को गाने के योग्य वही हैं जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो निवृत्त तर्ष, निवृत्त सांसारिक तृष्णा, जिनकी सांसारिक तृष्णाएं, कामनाएं निवृत्त हो चुकी हों, समाप्त हो चुकी हों, ऐसे महर्षियों के द्वारा, ऐसे साधुओं के द्वारा उपगीयमानात, गाया जाने वाला, भगवान के समीप रह के गाया जाने वाला जो भगवान का चरित्र है, उस चरित्र से किसको विरक्ति होगी। इसलिए है ब्रह्मर्षि, मुझे श्री भगवान के चरित्र का श्रवण कराइए, यह कहते हैं। तो बाकी अग्रिम समय में अनुभव करेंगे। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम।